हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, जब सम टू एंगल्स का 90 डिग्री होगा तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये एंगल 1 है, इसको प्लस किया एंगल 2 से तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंगल 1 जो है 30 डिग्री ले लिया एंड एंगल 2 मैंने 60 डिग्री ले लिया। तो देखिए इन दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 डिग्री ले लिया एंड एंगल 2 मैंने 80 डिग्री ले लिया। तो ये क्या बनता है? इनका सम 180 डिग्री बनता है। इट मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री में कभी वो 180 लिख देते हैं और सप्लीमेंट्री में 90 लिख देते हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगी कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट चीज मतलब पूरा एक एंगल जैसे दे दिया है, जैसे ये देखिए 180 जो एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री वाले में ये ध्यान रखना, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंप्लीट बोला गया है वहां पे हमने कंप्लीट वाला यानी 180 वाला नहीं लेना, वहां पे हमने इसका हाफ वाला लेना है। और दूसरे में जो सप्लीमेंट्री है उस सप्लीमेंट्री में मैंने इसका अपोजिट लेना है। तो आप बस इतना ये ध्यान रख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट नहीं लेना यानी 180 नहीं लेना, 90 लेना है। सिर्फ आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आप इन दोनों को इजीली दिमाग में रख पाएंगे और कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 20 डिग्री, सेकेंड पार्ट में 63 डिग्री का एंगल है, थर्ड पार्ट में 57 डिग्री का एंगल है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताने। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल मीन्स जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? तो 90 डिग्री वाले, ठीक है, जिनका सम ऑफ एंगल्स जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीट, लेकिन एक्चुअल में 180 यानी कंप्लीट नहीं होगा, उसका हाफ वाला लेना है कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, गिवन एंगल मीन्स 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज 70 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री क्या होगा? 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री, राइट। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट एंगल 105 डिग्री, सेकेंड एंगल 87 डिग्री, थर्ड एंगल 154 डिग्री, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल मीन्स जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल 105 डिग्री, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 75 डिग्री इज योर सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, राइट। सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री, सप्लीमेंट 87 डिग्री का क्या होगा?
तो वो होगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 93 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री, राइट। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री इज इक्वल टू 26 डिग्री, राइट। तो 26 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये पेयर्स दिए हुए हैं एंगल्स के, तो ये बताने हमें कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है एंड विच आर सप्लीमेंट्री, और कौन से सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए और सप्लीमेंट्री करने के लिए मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट है मींस कंप्लीट नहीं होगा तो 90 डिग्री होगा, और ये कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होगा कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इन दोनों का सम निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ टू एंगल्स, तो एक एंगल है 65 डिग्री प्लस अदर एंगल है 115 डिग्री। इन दोनों का सम किया और सम करके हमें क्या मिलता है 180 डिग्री। इट मीन्स इट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है, कंप्लीट है लेकिन फिर इसको नाम मिलता है सप्लीमेंट्री। और अगर 90 होता है यहाँ पे तो वो कंप्लीट नहीं होता लेकिन फिर भी उसको नाम मिलता कॉम्प्लीमेंट्री। ये कोई साइंटिफिक या सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में, इसलिए मैं ये चीज बार बार दोहरा रही हूं। तो ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सम ऑफ टू एंगल्स, one angle is 63 degree, other is 27 degree, and sum of two angles is 90 degree. ठीक है, अब 90 डिग्री कंप्लीट नहीं है फिर भी इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 112 एंड 68 डिग्री, राइट। तो सम ऑफ टू एंगल्स 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, क्या आंसर मिलेगा हमें 180 डिग्री। इट मीन्स दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स देखिए 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। देखिए पेयर्स दे रखे हैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो जाएंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इनका सम आ जाता है 90 डिग्री। इट मीन्स ये बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, कंप्लीट नहीं है फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ टू एंगल्स, ये पेयर्स दिए हुए हैं हमें 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये बोल रहे हैं एंगल्स हमें फाइंड करने, एंगल नहीं बोल रहे हैं एंगल्स बोल रहे हैं, यानी टू एंगल्स। ठीक है, तो लेट द एंगल्स बी एक्स, एंगल्स को हमने क्या माना एक्स माना। ठीक है, तो अब देखिए सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कब, जब वो दोनों पेयर्स क्या हो कॉम्प्लीमेंट हो। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनके लिए हमें एंगल्स फाइंड करने। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, राइट। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टू एंगल्स कौन से हैं? ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाता है? 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब ये x यहां पर रह गया, 90 हमने यहां पे रहने दिया, 90 डिग्री यहां पे रहना है, यहां पे सिर्फ x रहना। तो 2 कहां चला जाता है? डिवाइड में। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। नाउ इसको अब हम कट करेंगे। 2 1 जा, 2 4 जा 8, और एक नंबर रह गया वो हमने इसको दे दिया, 10 बन गया, एंड 2 5 जा 10 हो जाता है। तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे एंगल्स क्या बन जाते हैं? एंगल्स हमारे बन जाते हैं 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री, राइट। तो चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्स। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे इसमें भी एंगल्स निकालने हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के इक्वल करके निकालने थे, इसमें सप्लीमेंट एंगल्स के इक्वल करके निकालने। तो ठीक है, हमारे पास हमें एंगल्स नहीं पता, तो हम लेट द एंगल्स बी एक्स। हम एंगल्स को क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स हम इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स थे तो 90 डिग्री लिया था, सप्लीमेंट्स हैं तो 180 डिग्री लेंगे। अब देखिए सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो गया? एंगल्स क्या है हमारे पास? एक्स, तो एक भी एक्स हो गया, दूसरा भी एक्स हो गया क्योंकि एंगल्स लिए हुए हैं, एंड 180 डिग्री के इक्वल। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इंटू एक्स है तो यहाँ पे x रह गया, 180 डिग्री ऐसे ही रह गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जाके जो है ये डिवाइड में चला जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 1 जा, 2 9 जा 18, एंड 0 का 0 वैसे ही रह गया। ठीक है, तो x क्या आया है हमारा? 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल्स फाइंड करने थे, तो एंगल्स आर 90 डिग्री कॉमा 90 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स के आगे हमारे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी हुई है, इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 बताए गए हैं जो कि क्या है? आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा? अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा एंगल को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इनको बैलेंस बना के रखने के लिए। मैं आपको देती हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये 180 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये जो है 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ठीक है, तो ये बना रहे हैं 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इसको 70 डिग्री बना देती हूँ यहाँ पे, तो मुझे इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने ये यहाँ पे डिक्रीज किया, 80 से 70 पे लिया, तो यहाँ पे 100 के लिए मुझे 110 डिग्री करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मुझे सप्लीमेंट्री एंगल ही मिले। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इसका आंसर तो सिर्फ सीधा सीधा बन जाता है, एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measure, right? क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एक्यूट हो? तो एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक है,
वो दोनों के दोनों 90 डिग्री से कम होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है नो। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर बनता है नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, क्योंकि अगर हम दोनों, ये एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों एक्यूट एंगल लेते हैं तो उन दोनों का सम हमारा 180 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि देखिए वन एंगल लिया, ये सेकेंड एंगल लिया, हमारा सम हमें चाहिए 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट्री है, राइट। तो अगर ये भी एक्यूट होगा यानी 90 डिग्री से कम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये होगा 80, ठीक है, 80 डिग्री, और दूसरा एंगल भी हमारा 90 डिग्री से कम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं 80 ले लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या ये 180 डिग्री बन रहा है? तो नो, ये हमारा 180 डिग्री नहीं बन रहा। तो अगर हमारे दो एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या दोनों एंगल अगर ऑब्ट्यूज होंगे, ये मतलब कि बिगर देन 90 होंगे, तो क्या वो सप्लीमेंट्री बना पाएंगे हर सिचुएशन में? तो इसका आंसर भी होगा नो, बिकॉज देखिए सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 डिग्री से बड़े, तो देखिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हमें बनाना है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री मीन्स। तो एंगल 1 मैंने अगर 90 डिग्री से ज्यादा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ले लिया, 100 डिग्री, और सेकंड भी मैंने एंगल जो है 100 डिग्री ले लिया, या 100 डिग्री से ऊपर जो भी एंगल ले लीजिए आप, तो क्या ये बनता है? देखिए क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है? 100 प्लस 100 200 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग। सो ऑब्ट्यूज एंगल्स भी होंगे तभी भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट में देखिए राइट, अगर कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट। अगर दोनों एंगल्स देखिए, अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल्स होंगे, अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल होंगे मींस 90 डिग्री होंगे, तो देखिए क्या ये सप्लीमेंट्री बना पाएंगे? तो यस, बिकॉज क्योंकि देखिए 90 90 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये यस सप्लीमेंट्री एंगल बना पाएंगे क्योंकि सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री।